ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ उनके नगमे सुनेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि शमशाद जी के साथ लता मंगेशकर, अभी नवीन जी ने बात कही कि कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन वो दौर था जिसमें बहुत कंपैरिजन होता था, क्योंकि शमशाद बेगम, ओपी नैयर खास तौर से लता मंगेशकर से गाने नहीं गवाते थे, वो शमशाद बेगम जी से ही गाने गवाते थे। उस दौर में जो ये कंट्रोवर्सी चली साहे जी, तो ये कंट्रोवर्सी का मूल क्या था? उस दौर में क्या छनकर आता था? हालांकि इन चीजों का बहुत चीजें पब्लिक के सामने आ नहीं पाती। देखिए, जब तक इंसान जिंदा है कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, लेकिन जो संगीत को समझते हैं वो जानते हैं कि संगीत सिर्फ एक आवाज नहीं होती है, वो रूह होती है। रूह को संगीत किस तरह से बाहर आता है और समाज में बांटता है ताकि उस रूह से हर कोई को सुकून मिले। अभी एक कॉलर आपको आजाद न्यूज को बधाई दे रहे थे, मुझे भी बहुत पसंद आया उनकी कमेंट। देखिए, राजनीति तो समाज को तोड़ती है, बांटती है, संगीत जोड़ती है। साहे जी, लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी थी उस पर थोड़ा मैं यही कह रहा हूं, मैंने कहा इसीलिए फिल्म मुगले आजम का मैंने जिक्र किया था कि वो एक ऐसा गाना था कि उसी गाने में दोनों ने आवाज दी, लता मंगेशकर ने भी और शमशाद बेगम ने भी। एक मधुबाला के मुंह से गा रही थी और दूसरी निगार सुल्ताना के, लेकिन संगीत के पारखी जानते हैं शमशाद बेगम की आवाज कहीं से कम नहीं थी, दोनों का अपना लय था। क्या ऐसा खास था शमशाद साहे जी, शमशाद बेगम की आवाज में? क्योंकि आप बहुत बड़े जानकार हैं इसके, इसलिए मैं आप ही से सवाल पूछता हूं कि शमशाद बेगम की आवाज में वो क्या खास बात थी जो लता मंगेशकर से उनको अलग करती थी? वो शमशाद बेगम की आवाज इस देश की यूथ को रिप्रेजेंट करती थी। लता मंगेशकर हर उम्र के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग के मुंह से क्लासिकल टच देती थी और उनकी आवाज में यूथ का वो था। और लेकिन शमशाद बेगम हमेशा ऑलवेज यूथ को रिप्रेजेंट करती थी। खनक थी, ठनक थी, जान था। एक कॉलर है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए जी, बोलिए। हेलो सर जी। हाँ, मुझे याद है शमशाद बेगम की CID पिक्चर लगी थी जी, तो हमारे फरीदाबाद में जी, ओपन एयर सिनेमा थी जी, जी। तो उसमें उस समय नोट तो नहीं चलते थे, चेन चलती थी, एक पैसा तो सिक्के वाले जो थे ना जी, वो उछाले गए थे जी। बड़ा खुशी हुई थी, वो इतने हिट गाने का पॉपुलर सिनेमा था उनका। साहे जी ने एक बात कही, एक बात और जी 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 जी, तो मैं बता दूं कि आप आजकल क्रिकेट की भाषा सब समझते हैं। लता मंगेशकर सदाबहार सचिन तेंदुलकर है जी, और शमशाद बेगम क्रिस गेल है। क्रिस गेल वो छक्कों पर छक्के मारती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और उनके नगमे सुनना चाहेंगे जी। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, ओ
छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। मेरे पिया ओ मेरे पिया। सहाय जी ने अभी कहा कि शमशाद जी की आवाज़ जो थी वो यूथ को रिप्रेजेंट करती थी। हमारी यूथ साथी हैं, मनीषा जी एंटरटेनमेंट देखती हैं। सहाय जी की बात आपने सुनी, क्या आपको लगता है कि शमशाद बेगम के बहुत रीमिक्स हैं? मैंने पहले भी कहा कि रीमिक्स जिन गानों पर बनते हैं वो ज़्यादा वही हैं जो शमशाद बेगम जी ने गाए। बिल्कुल सही कमल जी, आपने कहा कि शमशाद बेगम ने जितने भी गाने गए उसमें से लगभग 10 गानों के रिमिक्स अभी बन चुके हैं और वो जितनी भी रिमिक्स है काफ़ी पसंद किया गया। यहाँ तक कि सोनू निगम जो कि काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं, उन्होंने सोनू निगम और दिया मिर्जा ने मिलकर उनके गाना था कजरा मोहब्बत वाला, उसके ऊपर उन्होंने रिमिक्स किया था जो कि काफ़ी पसंद किया गया था और यूथ ने काफ़ी पसंद किया था उस गाने को, उस रिमिक्स को। और अभी तक हमने सिर्फ शमशाद बेगम के गानों की बात की है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शमशाद बेगम को एक्टिंग का भी काफ़ी शौक था, लेकिन उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो कभी भी कैमरे के सामने आए और उन्होंने शमशाद बेगम से वादा लिया था कि तुम कभी भी कैमरे के सामने नहीं आओगी और उन्होंने वादा भी किया और 1990 निभाया भी। हाँ, उन्होंने निभाया और 1970 तक 1980 तक नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1970 तक लोग नहीं जानते थे कि शमशाद बेगम दिखने में कैसी हैं। उनका एक भी फोटो कहीं भी मतलब दिखाया नहीं गया था। जी जी। तो 1933 में शमशाद बेगम ने अपना करियर शुरू किया था पेशावर रेडियो से। लाहौर AIR तब होता था, तब अनडिवाइडेड इंडिया था और AIR का स्टेशन होता था लाहौर, वहां से वो गाती थी। 1933 से उन्होंने शुरू किया और 1940 के आसपास वो मुंबई आई। जो उनकी एक टीम थी, पार्टीशन से पहले थोड़े समय वो मुंबई आ गई, उनके साथ वो आ गई और उनके, जैसा मनीषा ने बताया, उनके पिता ने उनसे वादा लिया और 1980 तक लगभग उन्होंने कभी पब्लिक में आके कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद वो पब्लिक में आई और उससे पहले तक लोग उनके गाने सुनते थे लेकिन सामने नहीं आते थे। उस दौर का एक समय ऐसा था कि जब माँ बाप नहीं चाहते थे कि बच्चे फिल्मों में जाएं। जी, हमारे साथी हैं ऋषभ एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। इन फिल्मों पर वो लगातार काम करते हैं, यूथ हैं, रीमिक्स पर भी काम करते हैं। जी हाँ, देखा जाए फिल्में बनती हैं पुरानी, उन्होंने जितने गाने गाए हैं वो बेहतरीन गाने हैं और आज तक की देखी जाए जो रिमिक्स बन रहे हैं, हमारे जितने भी रिमिक्स उनके शमशाद जी के आ रहे हैं, बेगम के जो सैया दिल में आना रे, लेके पहला पहला प्यार, कजरा मोहब्बत वाला, खास तौर पे जब उस टाइम पे जब उन्होंने ये गाने गाए थे तब उनकी आवाज़ में बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी थी। और अब आज के ज़माने में जो रिमिक्स किया जा रहा है बेफजूल में, उसमें म्यूजिक डाला जा रहा है, बोंगो डाला जा रहा है, मतलब बहुत ही उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, जो कहीं हद तक, मैं एक एज अ यूथ हूँ लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो आवाज़, जो उनकी पुरानी आवाज़ थी, जो उनकी आवाज़ में सिंप्लिसिटी थी, गाने उसी तरीके से रहें, उनको ना अपने मर्जी से ना म्यूजिक डायरेक्टर अलग तरीके से पेश किया जाए। और कमल जी कहना चाहूंगा, पहले जो कला थी वो बिजनेस नहीं थी, अब ये बिजनेस हो चुका है। रीमिक्स आते हैं, एल्बम्स आती हैं, सिर्फ पैसा। रीमिक्स आपको पसंद नहीं आते? रीमिक्स पसंद है लेकिन फास्ट है, एक आध दिन में आप जहन से निकल जाते हैं। लेकिन जब आप बात सुनना चाहते हैं, सोते हैं और शांत होके ऑफिस से जा रहे हैं गाड़ी में, उस टाइम आप इस दौर के गाने सुनना चाहते हैं ताकि आपको मन को शांति मिले। रीमिक्स से आपको शांति नहीं मिलती। बढ़ती उम्र के साथ पुराने गाने जो हैं वो ज्यादा याद किए जाते हैं। इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया लेंगे, पहले सुनते हैं उनके कुछ और नगमे। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे। बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। शमशाद बेगम की आवाज को अगर हम अल्हड़ झड़ने की लापरवाह रवानी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ओ दिल वालों, दिल का लगाना अच्छा है, पर कभी कभी ओ दिल वालों, दिल का लगाना अच्छा है, पर
कभी कभी। क्योंकि बेगम की खनकदार आवाज उस समय की सबसे दमदार आवाजों में से एक थी। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार लगाती है नजर, सैया घायल की अरे तुमने मोरा जिगर। उनकी आवाज की यह अदाएं सुनने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बेगम के गाए गीतों की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 6 दशक के बाद भी उनके गाए हुए गीतों के रिमिक्स बन रहे हैं। ये गाना आज से 40 साल पहले भी हिट था और आज भी यही गाना रिमिक्स के रूप में यूथ में भी सुपर हिट है। इस गाने की तरह ही कई और गाने हैं जिन्हें रिमिक्स का चोला पहनाकर आज भी लोग सुना करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि जो धुन जो सुर उस समय बेगम ने लगाए वो इन रिमिक्स में कहाँ। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। बेगम के गानों का ऐसा जादू था कि बेहतरीन सिंगर सोनू निगम और दिया मिर्जा भी इनके गाए गानों के रिमिक्स में दिखे। इन सुपरहिट गानों के रिमिक्स भी आज आपको डिस्को में सुनने और उन पर थिरकते कदम देखने को मिल जाएंगे। आज हमारे बीच बेगम नहीं, लेकिन उनकी खनकती आवाज। तो देखा आपने कैसे 40-50 साल पहले गाए बेगम के गाने आज रीमिक्स हो रहे हैं और उन्हें भी पसंद किया जा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी बोलिए। हाँ सर, मैं अलवर राजस्थान से बीएल शर्मा बोल रहा हूँ। कमल जी। जी बोलिए शर्मा जी। सर तो आजाद न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि मतलब जो है संगीत को आजाद न्यूज ने मतलब जो है बहुत महत्व दिया है। राजनीतिक मसलों से हटके संगीत पे मतलब जो है महाबहस करके बहुत अच्छा काम किया है जी। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जैसे आप कह रहे हो कि बेगम जी के गाने बहुत ही पॉपुलर गाने हुए थे, रिमिक्स चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रिमिक्स में जो अल्लड़पन दिखाया जाता है उसको मतलब ना दिखा के शमशाद बेगम की जो वास्तविक जो गानों की थीम है उस थीम को मतलब जो है युवा को जी हमारे युवा साथी भी यही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी चलते चलते आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे। ये रिमिक्स की बात हो रही है, आपने उस दौर के गाने भी सुने, म्यूजिक से आपका प्रेम है, इस दौर के गाने भी आप सुनते हैं चाहे बहुत पसंद ना करते हो, तो कैसा लगता है आपको उस दौर का गाना सुन के और आज का रिमिक्स सुन के? देखिए रिमिक्स पुअर फोटोकॉपी है जी, ओरिजिनल का स्थान कभी ले ही नहीं सकता है। जैसा हमारे एक युवा साथी ने भी कहा कि दुनिया भर की बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हुआ करती थी, आवाज की अहमियत थी और आवाज ही पेश की जाती थी। रिमिक्स जब होता है तो उसमें तरह तरह की और जो आजकल का चलन है कि अंग प्रदर्शन, खूबसूरती और ड्रम्स, म्यूजिक लाउड, तो उसमें गायकी दब जाती है। तो मैं समझता हूँ ओरिजिनल है, कॉपी कॉपी है और कॉपी ओरिजिनल का स्थान कभी नहीं ले सकती। साहिब जी का कहना है कि कॉपी जो है वो ओरिजिनल का स्थान नहीं ले सकती। पहले म्यूजिक इतना लाइट रखा जाता था कि जो गाना था, गायकी थी, वो उभर कर आती थी। आज गायकी दब गई है, म्यूजिक उभारा जाता है, तो लगता है कहीं गायकी कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई है। हमारे जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय म्यूजिक बहुत दमदार म्यूजिक है, बहुत शानदार गायकी है, उसमें गायकी उभरे, म्यूजिक जितना जरूरी। जी, सिर्फ एक हारमोनियम और एक तबला पे चला है जी, और देखिए गाने का इम्पैक्ट देखिए, गाने के इम्पैक्ट देखिए, वही बात है, गायकी को उभारा जाए, आज म्यूजिक को उभारा जा रहा है। तो आपने शमशाद बेगम को हमारी तरफ से यही श्रद्धांजलि है। ईश्वर अल्लाह उन्हें अपने साथ दे, उन्हें सुकून दे। अभी जब लौटेंगे तो सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे। 40 साल के हो गए हैं, अभी रिटायर नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हो जाइए, लेकिन वो नहीं होना चाहते हैं। हमारे साथी क्या कहते हैं, आते हैं तो बात करते हैं। माँ
जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में